जब भी रावण का नाम लिया जाता है, हमारे मन में एक खलनायक की छवि बनती है। सीता का हरण करने वाला, अहंकारी और निर्दयी राजा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण सिर्फ राक्षस नहीं था, वो एक शिवभक्त था, एक महान विद्वान था, एक बलशाली योद्धा और एक चतुर राजा भी। आज हम जानेंगे रावण के 7 रहस्यमयी रूप जो उसे सबसे रहस्यमयी और जटिल पात्र बनाते हैं। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। कहते हैं उसने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया था, शिव को लंका लाने के लिए। शिव ने उसे दंड स्वरूप दबा दिया। उस अवस्था में रावण ने शिव की स्तुति करते हुए शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जो आज भी भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि शिव ने उसे अटल शक्तियां प्रदान की। रावण का ये रूप बताता है, भक्ति में शक्ति है परंतु अहंकार उसमें ना हो। रावण वेदों का ज्ञाता था, तंत्र मंत्र आयुर्वेद ज्योतिष में पारंगत। उसने रावण संहिता जैसे गूढ़ ग्रंथ की रचना की। कहा जाता है वो नक्षत्रों की चाल तक पढ़ सकता था, लेकिन उस ज्ञान का उसने अहंकार के लिए उपयोग किया, और यही उसका दूसरा रूप हमें सिखाता है। ज्ञान अगर अहंकार के साथ हो तो विनाश निश्चित है। ज्ञान तब तक वरदान है जब तक उसमें नम्रता है। लंका, एक ऐसी नगरी जहां सोना केवल महल की दीवारों पर नहीं था, बल्कि संस्कृति, कला और विज्ञान में भी झलकता था। रावण ने लंका को एक समृद्ध, शक्तिशाली और सुनियोजित साम्राज्य बनाया। वहां की प्रजा उससे प्रसन्न थी, क्योंकि कोई निर्धन नहीं था, कोई भूखा न था। ये रूप दिखाता है कि रावण एक कुशल और दूरदर्शी राजा था, परंतु उसकी व्यक्तिगत गलतियां पूरे राज्य का सर्वनाश ले आईं। रावण अकेला ऐसा योद्धा था जिसने इंद्र, यमराज, कुबेर और वरुण जैसे देवताओं को पराजित किया। उसकी सेना में राक्षस, माया और ब्रह्मास्त्रों का अपार भंडार था। वो महान योद्धा था, लेकिन राम के सामने पराजित हुआ। उसकी हार का कारण उसकी रणनीति नहीं, उसका अहंकार था। ये रूप सिखाता है, बल से नहीं, विवेक से युद्ध जीता जाता है। सीता हरण, रावण के अहंकार की चरम सीमा। रावण के विनाश का मूल कारण था उसका घमंड। विभीषण, मंदोदरी और यहां तक कि उसकी मां की भी सलाह उसने नहीं मानी। सीता हरण सिर्फ उसकी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला नहीं था, बल्कि यह उसकी अहंकार की पराकाष्ठा थी। उसने कभी सोचा ही नहीं कि राम एक साधारण मानव नहीं है। यह रूप चेतावनी देता है, अहंकार राजा को रावण बना देता है। रावण कूटनीति और मनोविज्ञान का उस्ताद था। उसने हनुमान से वार्ता की, अंगद को चुनौती दी, मायावी शक्तियों से युद्ध को दिशा दी, परंतु उसकी रणनीति में नीति नहीं थी, और नीति के बिना कोई भी रणनीति स्थायी नहीं रहती। रावण ने अपने भाई कुबेर से लंका छीनी, परंतु विभीषण की बात नहीं मानी, उसे निकाल दिया। अपने पुत्र मेघनाद को युद्ध में भेजा, पर उसकी मृत्यु रोक न सका। मंदोदरी उसे बार बार समझाती रही, लेकिन उसने कभी नहीं सुना। यह रूप हमें बताता है, वो जो अपने परिवार की भी ना सुने, उसका विनाश निश्चित है। रावण सिर्फ एक राक्षस नहीं था, वो एक देवता का भक्त, ज्ञानी, योद्धा, राजा, रणनीतिकार और एक जिद्दी पुरुष था। उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी उसका ज्ञान, और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी था उसका अहंकार। रावण के ये 7 रूप हमें सिखाते हैं कि शक्ति, भक्ति और ज्ञान यदि संयमित ना हो तो विनाश का कारण बन सकते हैं। तो आप बताइए, क्या रावण सिर्फ खलनायक था या एक मिसअंडरस्टूड महाज्ञानी? कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और रावण के इन अनकहे रूपों को सब तक पहुंचाएं।